जितना इन्होंने ममता दीदी 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 किया ना, इतना ये अपने गुजरात में बीबी 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 किया होता तो इसकी बीबी इसके घर में होती। ये भारत का पहला देश उसमें साबित होगा जिस देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री को फांसी दिया जा रहा है। शुगर के बच्चे को कितना भी नहला धुला के गद्दे पे बैठा दो, थोड़ी देर में वो नाली में कूद करके बैठ जाए। इनकी निगाह में जो सबसे हत्यारा, बलात्कारी, रेपिस्ट, अन्यायी, अत्याचारी है, वही सबसे बड़े पदों पे बैठा हुआ मंत्री है। अब जाकर के किसान के रूप में दूसरी आज़ादी की लड़ाई की जंग चालू हो चुकी है और ऊंची शाख पे बैठे हुए ये दो गिद्ध ये आवाम की मांस को नोच नोच के खा रहे हैं। फिर नोट भर के खरीद लिया करते थे, अब ईवीएम को ही हैंग करके गाड़ियों में अपने ईवीएम को हैंग करके खरीद लेते हैं। महाराष्ट्र की सरकार बनाना हुआ तो रात को संविधान का तार तार कर देते हैं। जज का ट्रांसफ़र करना होता तो संविधान का तार तार कर देते। बाबा साहब की जयंती मनाई गई। बाबा साहब किसानों के मसीहा है, बहुजनों के मसीहा कहे जाते थे। उन्होंने हमें संविधान में बोलने हक का अधिकार दिया, वही तो है। मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि आज़ादी सभी चाहते हैं, लेकिन भगत सिंह मेरे घर पैदा हो ये कोई नहीं चाहता। वही भगत सिंह किसानों के रूप में पैदा हो चुके हैं। ये आज दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे है। ये लाखों भगत सिंह पैदा होकर के दूसरी आज़ादी की बिगुल बजा दिए हैं। जो इतना दिन से 74 साल से आज तक आज़ादी का हमें कुछ नहीं मिल रहा था, ये कहीं न कहीं मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के द्वारा सताए जा रहे थे, दाबे जा रहे थे हमारे मिशन को, वो पैदा हो चुके हैं और वही चल रहा है। ये जंग अभी बहुत लंबा, क्योंकि अंग्रेज़ों, मुगलों, ब्रिटिशों से भी हमने कई बरस हुआ था लड़ाई। अभी तो हमें 4 महीने में 4 साल भी हो जाए और कितना भी समय लग जाए, समय की हमें परवाह नहीं। हम लगातार इस जंग को लड़ते रहेंगे और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। इसलिए बाबा साहब तो एक आज मैसेज दिए कि उस समय बाबा साहब कैसे लड़ाई लड़े होंगे जिस समय चरम सीमा पे था आतंकवाद, सामंतवाद, मनुवाद। आज इतने लोग होकर के नहीं लड़ाई लड़ पा रहे हैं। बाबा साहब कहते थे कि ये बहुजन के लोगों, जब तक तुम दूसरों को ऊंचा मानते रहोगे तुम नीच दलित बने रहोगे। जिस दिन तुम ये विचार बदल दोगे उस दिन तुम सबसे नंबर 1 पे हो जाओगे और आज वही चल रहा है। हाँ जी सर, आज़ादी तो आपको मिल गई थी 1949, जब आज़ादी 1947 मिल गई थी, संविधान लागू हो गया, आप लोकतांत्रिक सरकार चुनते हैं। लोकतांत्रिक सरकार चुनते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे नेता लोगों के साथ, नेता लोगों की गलत नीतियों के साथ हम लोगों का हनन होता है। हम लोग जिसमें संविधान में जो हमारा आरक्षण में हमारे समाज के मुखिया लोग चुन के जाते हैं, वो भी समझ लो जखीरा वाले नेता बन जाते हैं। वो भी हमारी दबी कुचली आवाज़ को नहीं देते। वो जिनको हम सोचते हैं कि इनको चुन करके हम देश के बड़े लोकतंत्र में भेज रहे हैं, हमारी दबी कुचली आवाज़ को अपनी आवाज़ देंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद कहीं न कहीं वो लोग भी उसी कमर के कीचड़ में सन जाते हैं और हमारी आवाज़ नहीं उठाते। तो कैसे लड़ेंगे आप उस सरकार से जो देश में सबसे बड़ी ताकतवर सरकार मानी जाती है, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो सबसे पावरफुल है, जो पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई हुई है? कैसे लड़ेंगे सरकार? ऐसा है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं। पहले कांग्रेस थी, आज नहीं, आज बीजेपी है, कल ये भी नहीं। लड़ने के लिए लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। ये जनता जिस दिन समझ लेगी, जिस दिन यही पहले ये गुमराह किया करते थे, पहले ये किसी को दारू शराब पे खरीद लिया करते थे, गाड़ियों में भर के ले जा करके, फिर नोट भर के खरीद लिया करते थे। अब ईवीएम को ही हैंग करके गाड़ियों में अपने ईवीएम को हैंग करके खरीद लेते हैं। लेकिन आज लोकतंत्र में आवाज़ उठी ना बंगाल से कि अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, दोबारा हो रहा है, और नहीं हुआ ना तो ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, और 3 तकड़म हटाओ, राष्ट्र बचाओ। आखिर ये किसान किन किन मुद्दों को लेकर लड़ता रहेगा? अभी तो 3 कृषि कानून की वापसी की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, अभी वही आपने नहीं जीती है, अभी वही वापस नहीं हुआ है। तभी आप ईवीएम की भी बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की भी बात कर रहे हैं। ये सरकार जान रही है कि अगर ये किसान अपनी जंग जीत लिए ना, यही निर्णायक जंग हो जाएगी फिर। और हर लड़ाई को कोई भी
उठा के पीछे इतिहास देख लो, जब भी वो जंग जीती गई है या लड़े हैं तो किसान लड़े हैं और किसान ही जंग जीते हैं, ऐसा है। और जैसे सरकारी अधिकारी तो लड़ नहीं सकते क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों में बंधे रहते हैं और किसी के पास इतनी संपत्ति नहीं, क्योंकि इनके खाने पीने भर का इनके खेतों से होता रहेगा और ये लड़ाई यही लड़ सकते हैं। आज 4 महीना हो गया है लगातार, मान लो अपने जो आने जाने वाले हैं, जो अतिथि आते हैं, सबको भरण पोषण, खाना खिलाना, सबका स्वागत, सबका सम्मान देते हैं। आखिर ये लड़ाई किससे और क्यों? ये लड़ाई एक तरह से, आपने बार-बार मनुवाद की बात की, एक तरह से ये सामंतवाद, मनोवाद से जो ये घिरी हुई है, जो जुमलेबाज अंग्रेजों की दूसरी औलाद कहा जाए तो कोई अतिशयोक्त नहीं है, क्योंकि अंग्रेज भी जान जाते थे कि अब भारत की दूसरी आज़ादी हो गई, वो भी समझ जाते थे, लेकिन आज ये अब भी नहीं। तो इसलिए अंग्रेज जब जा रहे थे ना, वो कह रहे थे ये बहुजन के लोगों हम जा रहे हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी नकली औलाद कुछ बची रह जाएगी, जिनको तुम्हें समय समय पे झाड़ू लेके साफ करना होगा। लेकिन हम लोग भूल गए थे, अगर ये 10-15 साल पे हम झाड़ू लेके साफ किए होते ना तो इतना मनोवाद हमारे यहाँ नहीं फैलता। अब बाबा साहब का संविधान अगर पढ़ लिए होते हमारे बहुजन के लोग ना, वो तो कहीं ना कहीं हमारे बहुजन के लोग ही उनकी दरी चटाई बिछाने में खुश रह गए, उनका झंडा डंडा उठाने में खुश रह गए, उनकी मूर्ति पूजा में गुमराह रह गए। मतलब आपको लगता नहीं देश में संविधान सुरक्षित है? संविधान सुरक्षित नहीं है, ये संविधान बचाओ की ही लड़ाई चल रही। संविधान कहाँ सुरक्षित है? संविधान को ये रात में जब भी ज़रूरत इनको पड़ती है तो रात में संविधान को ख़त्म। ये बताओ, महाराष्ट्र की सरकार बनाना हुआ तो रात को संविधान का तार कर देते हैं, जज का ट्रांसफ़र करना होता तो संविधान का तार कर देते हैं। और गोस्वामी की बेल, कहीं कोर्ट कचहरी, देश की सबसे बड़ी लोक अदालत रात को 12 बजे खुलती है, संविधान को तार कर देते हैं। बिहार की सरकार को जो 3 बजे जीत गई थी, लेकिन उसको संविधान को तार करके रात 2 बजे डिक्लेयर करवाते हैं। और उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के जो रेप, हत्या, बलात्कार होता है, उनके न्याय मांगने जाते हैं, उनके नाते रिश्तेदार को मरवा के ख़त्म कर देते हैं, संविधान को तार कर देते हैं। इनकी निगाह में जो सबसे हत्यारा, बलात्कारी, रेपिस्ट, अन्यायी, अत्याचारी है, वही सबसे बड़े पदों पे बैठा हुआ मंत्री है। और ऊंची शाख पे बैठे हुए ये 2 गिद्ध ये आवाम की मांस को नोच के खा रहे हैं। इसलिए जागरूकता हो रही है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक अब युवा जागना शुरू कर दिया। जिस दिन एकजुट होकर के अब जल्दी ही निर्णायक लड़ाई, क्योंकि 4 महीना बहुत होता है, अब किसानों का भी सब्र का बांध टूट रहा है और ये लोग जुमले फेंक करके दूसरे जगह, और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने तो ये बहुरूपिया हैं, ये जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। इनको अगर जैसे वहाँ गए बंगाल में, वहाँ जादूगरी देखे, वहाँ बोले मैं तो जादूगर ही बनना चाहता था, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर की दाढ़ी देखा, मैंने सोचा क्यों नहीं एक बार इस इलेक्शन में अपना जुमला फेंक दूँ, क्या पता जनता खुश हो जाए। वहाँ जा कर के वहाँ जितना इन्होंने ममता दीदी किया ना, इतना ये अपने गुजरात में बीबी किया होता तो इसकी बीबी इसके घर में होती, ये भी नाती पोते वाला होता, बीबी बच्चों वाला होता। लेकिन इसको शर्म नहीं आता है, ऐसे जैसे टपोरी की तरह बात करता है, दीदी। अरे तुम प्रधानमंत्री हो देश के, कितना बड़ा दुर्भाग्य, देश ने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया था, तुम्हें ऐसे नहीं। ये भैया मैं तो गांव का हूँ, उत्तर प्रदेश जौनपुर से आया हूँ, ABYM किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं आपको बताऊँ ना, शुगर के बच्चे को कितना भी नहला धुला के गद्दे पे बैठा दो, थोड़ी देर में वो नाली में कूद करके बैठ जाए, वही हाल है। देश कहता था ये प्रधानमंत्री है, नहीं मैं तो चौकीदार हूँ। बताओ इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो? ये चौकीदार बनने पे हमेशा, और अपने नहीं पूरे जितने इनके संघ परिवार वाले थे सबको चौकीदार बना लिया। बोले और एक अपना IT सेल बना रखा है, 1 लाख की सेना संघ परिवार की, तो जहाँ जाता है इलेक्शनों में पूरे एरिया में उन्हीं को फैला देता है। और जाजिम पे आगे ना जहाँ मंच लगता है वहाँ बैठा ले, मोदी क्या मोदी करते हो? अभी चुनाव तो जीत रहे हैं ना लगातार, चुनाव जीत रहे हैं। मेरे भाई ये लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव जीत रहे हैं,
ईवीएम को हैंग करके चुनाव जीत रहे हैं। ईवीएम जिस दिन हटा दिया जाएगा, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा, उस दिन इनका सोपड़ा साफ हो जाएगा। सरकार ने तो कह दिया है कानून की वापसी नहीं होगी। कानून की वापसी नहीं होगी तो इनकी वापसी हो जाएगा, इनको भी राष्ट्र मुक्त कर देंगे। राष्ट्र के लोकतंत्र को अब बचाने की इतनी बड़ी ताकत होती है। ये अभी 7 साल आए हैं, इसीलिए इनको जल्दी पड़ी है कि राष्ट्र की अचल संपत्ति जितनी जल्दी सब बेच लो और यहाँ के लोगों को गुलाम बना दो। और किसान को गुलाम बनाने का मतलब हुआ राष्ट्र की आवाम गुलाम हो गई। यही निर्णायक लड़ाई चल रही, क्योंकि किसानों की ही लड़ाई निर्णायक लड़ाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती से लोगों को क्या संदेश दिए? बाबा साहब के जयंती से ये संदेश मेरा है कि बाबा साहब जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को आज शांति मिल रही होगी कि मेरे भगत सिंह किसान के रूप में आज बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डरों पे। यही निर्णायक लड़ाई होगी। वो कहा करते थे कि बहुजन के लोगों, तुम जिस लड़ाई को मैं अकेले लड़के जा रहा हूँ, तुम लाखों में होकर के भी नहीं लड़ पाओगे। आज उनके आत्मा को भी शांति होगी कि दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे बैठ करके इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं किसान कि इनके एक एक गुनाहों का हिसाब लेने के लिए बता रहे हैं कि कितने गुनाह कर दिए। ये जख्म में से जख्म देते रहते हैं। एक जख्म एक जगह हम मरहम लगाते हैं, तब तक हमारा दूसरा जख्म तैयार कर दे। दूसरा, आज शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं बचा है जहां जख्म न हो। जख्म से शरीर एकदम छिलनी हो गई है। इसलिए अब जा कर के किसान के रूप में दूसरी आज़ादी की लड़ाई की जंग चालू हो चुकी है, इसमें दो राय नहीं है। अभी मैं बताऊं ना, अभी हमारे जैसे लोग कितने लाखों लोगों को शहादत देने हो गई। लाखों लोगों को अभी शहादत देनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं मिलेगी। अंग्रेजों, मुगलों, ब्रिटिशों से भी हमारी जब जंग हुई थी ना, लड़ाई लंबी है, तैयारी भी लंबी है, ऐसी बात नहीं है। और अब ऐसा है, अगर इस लड़ाई को आज नहीं सही ढंग से लड़े ना, तो आने वाली पीढ़ियों को हम जवाब देने नहीं लायक रहेंगे। हमारे किसान के नेता कुछ थे जो भाग गए ना बॉर्डरों से उठ करके, आज उनके मुंह में कालिक पुता हुआ बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं मेरे भाई आज नहीं तो कल पूछेगा। ये वक्त का मिजाज पूछेगा क्या दिया है किसान के नेताओं ने। और ये नेता, जुमलेबाज नेताओं ने किसान के बच्चों को आने वाले वक्त में बदलता हुआ किसान का युवा एक बच्चा पूछेगा कि क्या दिया है आप लोगों ने। आज हमारे को केवल आमने सामने हमारी जंग बाप बेटे की करवा रहा है। एक तरफ बेटे खड़े हुए, एक तरफ ये दो, क्या महाभारत की लड़ाई हो रही है, इसको भी समझना होगा। और धीरे धीरे हमारे जो जवान खड़े हैं ना, वो भी समझने लगे हैं हम मारेंगे किसको। जिस दिन उन्होंने अपना हथियार डालना शुरू कर दिया, इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। और विश्व के सर्वे में ये आएगा कि भारत का पहला देश उसमें साबित होगा जिस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को फांसी दिया जा रहा है। ये हाँ, संविधान में अधिकार है। यही कह के तो आए थे कि मुझे 50 दिन दे दो, 100 दिन दे दो, अगर मैं तुम्हारे काम नहीं करूंगा तो जिस चौक चौराहे पे बुला लेना, मुझे जहां लटकाना है फांसी पे लटका देना। आखिर इतना अन्याय के बाद फिर सब लोकतंत्र की हत्या कर ले रहे हैं। लोकतंत्र में जोड़ने का नियम से होता है। यही बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को अभी वहाँ का कानून वहाँ के फांसी का सजा दिया है। तो अगर लोकतंत्र में अगर सबकी हत्या करा रहे हैं, ये 300 किसानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है? यही 3 तिकड़म है। और लाखों बहन बेटियों के साथ जो हत्या हुई उनका ये 3 तिकड़म किसे आप कहते हैं? 3 तिकड़म, 3 तिकड़म अभी भी तुम नहीं जानते। कहाँ मीडिया वाले हो, कहाँ से रहते हो रात दिन, तुम पूछते हो सवाल। अमित शाह और अडानी अंबानी की बात कर रहे हो क्या? अंबानी अडानी तो उसके दत्तक पुत्र हैं। मोदी, जोगी, अमित शाह, यही 3 हैं। ये आप पर के जीवन जीने वाले बैठे हुए हैं, इसलिए गिद्धों की तरह नोच नोच करके हमारे भारत राष्ट्र को खा रहे हैं, आवाम को खा रहे हैं। नहीं तो आज हमारा भारत नंबर 1 में जा रहा है।